नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2024। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है आप देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कास्ट वाइज भी दिया हुआ है, लेकिन नीचे भी दिया हुआ है। हर पोस्ट के नीचे दोबारा से कास्ट वाइज दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्या क्या पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 7 पोस्ट है। सीनियर डाइटरी एग्जीक्यूटिव कम सीनियर डाइटिशियन, टेक्निकल ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर कम हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव कम हेड क्लर्क, जो भी बोले, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट अथवा सीनियर टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन पे। और उसके बाद फिजियोथेरेपी एग्जीक्यूटिव 7 नंबर पे, टेक्नोलॉजिस्ट अथवा टेक्नीशियन ओटी अथवा आईसीयू। ठीक है, ये आपका पोस्ट। यहाँ पर कुछ प्लीज़ नोट, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कास्ट वाइज जो फैसिलिटी है आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा, SC ST OBC इस तरह से। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को जैसे कास्ट वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आपका जो ये रिक्रूटमेंट होने वाला है वो 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने वाला है, 2 ईयर। लेकिन एक्सटेंडेबल आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस करके आप ऊपर का लाइन देख सकते हैं। एंड इज एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट एट दिस इंस्टीट्यूट के रिक्वायरमेंट अगर रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है, हो सके तो हो सकता है आपका नौकरी कॉन्ट्रैक्ट और भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल गया, एज और भी आगे जाके आप लोगों को मिल जाएगा एज क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले रिलैक्सेशन जो मिलेगा उसके बारे में बात कर दिया है। ठीक है, आप लोग बाकी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा जो अभी ज़रूरी है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन करेंगे ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर नीचे नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर टोटल 30 से ज़्यादा पॉइंट है, मैं देखा था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। ठीक है, भर के आप लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म द DSCI वेबसाइट। ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये 2 वेबसाइट दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ये 2 वेबसाइट में आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा बोला है ये एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, 1100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा फ्रॉम द डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ किसके नाम पे, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और पेएबल एट दिल्ली, इस एड्रेस पर आप मतलब पैसा आप लोगों को जमा करना है 1100 रुपया। SC ST कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फ़ी। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन करेगा, यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट आप देखिए, बाकी पॉइंट इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है नो TADA शैल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन इंटरव्यू, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरी बेटी है 1.5 साल का, वो उसकी माँ के साथ शरारती कर रहा है, हंस रहे, डिस्टर्ब हो रहा होगा। सॉरी, मैंने स्टॉप किया था 2-3 बार, वो डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए। कैंडिडेट करंटली वर्क शुड क्लोज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो तो आप लोगों को NOC मस्ट, आपको NOC लेके ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है नो NOC सर्टिफिकेट आप लोग को लेना ही होगा। एनक्लोज, इसका NOC एनक्लोज भी करना होगा आप लोग को, जब टेस्टिमोनियल के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कागजात आप जमा करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आपको ये देना होगा अगर आप नौकरी कर रहे हो कोई पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ईमेल दिया गया है। ठीक है, ये director.dsci@NIC.in। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल करके कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। बाकी छोटे छोटे डिटेल्स से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, जो मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ, देखिए पहला पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया। पहला पोस्ट क्या है, सीनियर डाइटरी एग्जीक्यूटिव कम सीनियर डाइटिशियन। एक पोस्ट है अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है अनरिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर पे स्केल क्या दिया जाएगा आप लोग देख सकते हैं। आयु कितना होना चाहिए, अप टू 45 ईयर जनरल ईआर कैटेगरी के लिए, और कास्ट वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैंने ऊपर में आप लोगों को बोल दिया था, मैं दोबारा से और नहीं बोलूँगा वीडियो पे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। अगर किसी को समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन ओपन करके दोबारा से देख के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है,
तो मेरा समय बच जाएगा, आपका भी समय बच जाएगा, ठीक है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपका जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, देखिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, 45 ईयर मैक्सिमम। यहाँ पर एक पोस्ट है अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, पे स्केल देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन अथवा DMRIT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं 5 साल, ठीक है। अभी है नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर अथवा स्टाफ नर्स, 20 पोस्ट है। UR के लिए 1 पोस्ट है, PWD। SC 5 OBC 10 पोस्ट है, 1 पोस्ट PWD के लिए रिजर्व है, और EWS कैंडिडेट के लिए 04 पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं, ठीक है। 35 साल यहाँ पर, एज लिमिट 35 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सेकेंडरी होना चाहिए, और मिडवाइफ डिप्लोमा इन जनरल GNM, ठीक है, अथवा BSc नर्सिंग, और आपका नाम नर्सिंग काउंसिल पर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेपुटेड ऑन्कोलॉजी सेटअप, जहाँ पर ऑन्कोलॉजी रिलेटेड होते हैं वहाँ पे आपको 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस आफ्टर BSc, ठीक है। एंड फॉर 2 ईयर आफ्टर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा को आपका GNM डिप्लोमा अथवा BSc कंप्लीट करने के बाद में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पर, ठीक है, कहीं पे भी। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, 6 पोस्ट UR के लिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। पे स्केल डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप ऐसे 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन ये आपका क्वालिफिकेशन स्टॉप करके देख लीजिएगा। ये आपका 10 साल का 10 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल का ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों 5 नंबर पोस्ट सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन जो भी बोले। 2 पोस्ट अनरिजर्व, सभी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc अथवा MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन अथवा DMRIT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एसेंशियल 3 साल का डिग्री फॉर डिग्री होल्डर, जो इनके पास डिग्री है इनको 3 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा होल्डर वाले को 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इन हैंडलिंग न्यूक्लियर मेडिसिन इक्विप लाइक इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन PETCT गामा कैमरा एंड साइक्लोट्रॉन। आप लोगों ने ये मेडिकल टर्म है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसके लिए बेटर रहूँगा तो मेरा रिकॉर्डिंग में भी देर हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी एग्जीक्यूटिव 2 पोस्ट अनरिजर्व, 45 ईयर एज लिमिट। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा अथवा ग्रेजुएशन इन फिजियोथेरेपी को। एक्सपीरियंस यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, एक्सपीरियंस इन वर्किंग मॉडर्न हॉस्पिटल, किसी भी मॉडर्न हॉस्पिटल पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करने का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर आफ्टर डिप्लोमा। और अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी रेप्यूटेड मॉडर्न हॉस्पिटल पे देख लीजिएगा दोस्तों। 6 नंबर 7 नंबर पोस्ट है, 7 नंबर पोस्ट है टेक्नोलॉजिस्ट कम टेक्नीशियन OT अथवा ICU, 12 पोस्ट है। UR के लिए 5, SC 1, ST 1, OBC 4, EWS 1, टोटल यहाँ पर पे स्केल आप देख सकते हैं। और एज लिमिट 35 ईयर। एसेंशियल हायर सेकेंडरी अथवा इंटरमीडिएट और साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, अथवा सीनियर सेकेंडरी विद साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है BSc थिएटर टेक्नोलॉजी पे अथवा इक्विवेलेंट, अथवा BSc थिएटर टेक्नोलॉजी के बराबर अगर किसी किया है तो भी होगा, ठीक है। और देख लीजिए, और दिया हुआ है यहाँ पर दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है थिएटर टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है, 12 पास के साथ साथ। फॉर डिप्लोमा होल्डर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन इन OT अथवा ICU, ठीक है। मैनफोल्ड रूम एंड CSSD जो आपका मेडिकल टर्म है, अगर आपने किया है तो आपको मेरे से अच्छा मालूम होगा। ये आपका
वैकेंसी का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके। अभी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। 3-4-5 मिनट लग जाएगा फिर भी। देखिए फॉर पहला जो ब्लॉक है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पर आप लोगों को टच नहीं करना है। ऊपर में आप लोगों को दाएं तरफ फोटो दे देना है आपका। उसके बाद आपका पहले ही शुरुआत में जो डिमांड ड्राफ्ट आपने किस बैंक में डिमांड ड्राफ्ट काटा है, बैंक का नाम, और बी सी ऑप्शन में ब्रांच का नाम, बैंक की किस ब्रांच में आपने डिमांड ड्राफ्ट काटा है उसको देना है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो नंबर है वो देना है। पेएबल एट दिल्ली, ठीक है। डेट कब आपने डिमांड ड्राफ्ट काटे थे, डेट, और अमाउंट 1100 रुपया। SC/ST कैंडिडेट को नहीं चाहिए, SC/ST कैंडिडेट को ये वाला फॉर्म आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये जगह, ठीक है। नाम, नेम ऑफ फुल, प्रोफेसर अथवा डॉक्टर अथवा मिस्टर अथवा मिसेस जो भी है आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेम इन द कैपिटल लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है। जेंडर, मेल हो तो पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल। एड्रेस, आपका एड्रेस लिख दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस बोला गया है, हो सकता है कि मेरा परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड का एड्रेस है, मैं एक जगह पे रहता हूँ, वो परमानेंट एड्रेस है, और मैं अभी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहीं अन्य जगह में रह रहा हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ पर अभी प्रेजेंट है, जहाँ पर आप लोग से संपर्क कर सके, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड का एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया, शॉर्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अगर इस तरह से आता है तो आपका शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम मतलब टाइटल को छोड़ के आपका जो नाम है नाम दे दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्या पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, ऐसे करके सभी पेज में है, ये आपको देना होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है, 10 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे नॉर्मल लिखते हैं, एज एज ऑन, अभी आपका आयु कितना है, एज ऑन, क्लोजिंग डेट के हिसाब से शायद यहाँ पर तो नहीं इंडिकेट किया है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को, किस डेट के हिसाब से आपका आयु कितना है अभी मांगा गया है, ईयर, दिन, महीना, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, वेदर मेरिड, अगर आप शादीशुदा है तो येस, नहीं है तो नो। फादर नेम, आपको पिताजी का नाम। उसके बाद अगर पिताजी का नाम नहीं लिखेंगे, अगर आप फीमेल है, शादीशुदा है, तो आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं स्पोस की जगह में, ठीक है। यहाँ पर स्पाउस की जगह में। डू यू बिलोंग टू SC/ST OBC PWD, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। अगर है तो आप लोगों को अटैच करने के लिए बोला गया है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर, आपका प्रमाण। अगर आप SC/ST है तो इसका प्रमाण, अगर आप OBC है तो सेंट्रल OBC मांगा गया है शायद। OBC लिस्ट एज नोटिफाइड बाय द GNCT ऑफ दिल्ली, यानी सेंट्रल OBC, ठीक है। पर्टिकुलर आपने क्या क्या एग्जाम पास किया है पूरा लिखना है। माध्यमिक पास से आप शुरू कीजिएगा, पहले सीरियल नंबर दीजिएगा, 1 2 3 4, जितना भी डिग्री है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पास एग्जामिनेशन पहले माध्यमिक पास, उसके बाद 12 पास। ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया, बोर्ड माध्यमिक और 12 तो बोर्ड से करते हैं, तो बोर्ड का नाम लिखिएगा, और नहीं तो यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन तो यूनिवर्सिटी से होगा, बाकी सब कुछ। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितना अटैम्प्ट किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, या सेकंड अटैम्प्ट, या फिर थर्ड अटैम्प्ट, वो आपको लिखना है, ठीक है। मार्क, परसेंटेज कितना परसेंट मिला है यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। और सब्जेक्ट कितना था, सब्जेक्ट कितना नहीं, सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि हम बैचलर ऑफ साइंस BSc लिख देते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस POL लिखते हैं, बंगाली को BAN लिखते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश को ENG लिखते हैं। इस तरह से आपका सब्जेक्ट लिखना है, क्या क्या सब्जेक्ट है शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिख देना होगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है कितना है। 11 नंबर पे, वेदर लैंग्वेज कैन यू अंडरस्टैंड, कितना लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपको लोगों को यहाँ पर बताना है। स्टेट इन द एग्जामिनेशन पास, यहाँ पर द लैंग्वेज कैन यू अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड एंड और स्पीक। स्टेट द एग्जामिनेशन पास इन, इस तरह यहाँ पर आप देखिए, अंडरस्टैंड ओनली, मैं सिर्फ समझता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, ऐसा कोई लैंग्वेज है तो यहाँ पर लिखना है। अंडरस्टैंड एंड स्पीक, मैं समझ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सोचो, मैं हिंदी समझ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है। और पहला जो कॉलम है अंडरस्टैंड ओनली, ये मेरे लिए सुइटेबल है, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन हिंदी लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई नहीं किया, तो ये मैं यहाँ पे हिंदी लिख सकता था, हाँ मैं हिंदी समझ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता हूँ, ऐसी बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड स्पीक, आप समझ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, ऐसा। और अभी तीसरा कॉलम में मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, सब कुछ। मतलब मैं जो भाषा है मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सब कुछ, ठीक है। ऐसा भाषा है, जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन पास्ट इफ़ एनी, अगर किसी लैंग्वेज रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन आपने पास किया है तो आप लिख सकते हैं।
फिर से आपका नाम, शॉर्ट नाम, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फिर से उन लोगों को दोबारा से याद करवाना है बस, और कुछ नहीं। फिर से सिग्नेचर। यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में भी मेंशन, अगर आपका अतिरिक्त कोई क्वालिफिकेशन हो तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अथवा पब्लिक पेपर गिवन द टाइटल, जो कुछ भी है ये अलग अलग आप लोग यहाँ पे मेंशन करें, वही बोलोगे। अवार्ड एंड प्राइजेस, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, तो आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार, अगर किसी में अटेंड किया है नेशनल और इंटरनेशनल किसी सेमिनार अथवा कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज और एसोसिएट, अगर आप किसी नेशनल अथवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एसोसिएशन का मेंबर है तो आप लिख सकते हैं नेशनल, पहले नेशनल का कॉलम, दूसरा है इंटरनेशनल का कॉलम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि आपको बोला गया है मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, ऐसी जगह में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में जो बोला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना होगा, आपका नाम जहाँ पे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और वैलिड अप टू, कब तक आपका वैलिडिटी है, ठीक है। एज एप्लीकेबल, फिर से आपका एप्लीकेंट का नाम, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सिग्नेचर, हर पेज में ऐसा है, ठीक है। मैं दोबारा से और नहीं बोलूँगा। यहाँ पर प्लीज़ फर्निश द प्रीवियस योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इफ एनी, अगर आप कहीं पे नौकरी किए हो, कर रहे हो, उसका डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देना है। पोस्ट किस पोस्ट में आप नौकरी कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन का नाम, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस प्रकार का ड्यूटी करते थे, फ्रॉम एंड टू कब से लेकर कब तक, ड्यूरेशन कितना साल किया है, कितना महीना किया है, यह लिखना है। पे स्केल विद ग्रोस सैलरी, आपको कितना सैलरी मिलता था, ग्रोस कितना वेतन आपको मिलता था, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। पे स्केल क्या मिलता था। रीजंस फॉर लिविंग, आप अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है तो किस वजह से आपने छोड़ दिया था, वो रीज़न आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस है, तो लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जो प्रशासनिक एक्सपीरियंस आपके पास है, कितना साल का, कहाँ पर आपने काम किया, लिख सकते हैं। मेजर अचीवमेंट, अगर बड़ी किसी अचीवमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से सिग्नेचर, यहाँ पर अभी आया है एसेंशियल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, ये वाला क्या है कॉलम, प्लीज स्टेट क्लियरली। पहले आपने ऊपर में जो कॉलम फिलअप किया है वहाँ पर आपने जो डिज़ायरेबल और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया, यहाँ पर दोबारा से इंडिकेट करने के लिए बोला गया है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन थे क्या क्या थे, एसेंशियल, डिज़ायरेबल अगर अपने क्वालिफिकेशन है आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 200 वर्ड में आप लोगों को प्लीज़ एक्सप्लेन बिलो, यहाँ पर बोला है प्लीज़ एक्सप्लेन बिलो इज़ नॉट मोर देन 200 वर्ड। माफ़ करना फ्रेंड्स, वो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब किया है, मैं अभी इसको बाहर छोड़ के आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर 200 वर्ड में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट रिलेटेड कुछ बोलना चाहते तो नहीं चाहते, यहाँ पर 200 वर्ड में अगर कुछ बोलना चाहते तो डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल, जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, कितना कॉपी, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर दे के आप लोगों को देना है, किस सीरियल नंबर पे किया डॉक्यूमेंट्स दिया है आप लोग मेंटेन कीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आप सीरियल नंबर मेंटेन करके दीजिएगा, किस सीरियल नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, उसी हिसाब से आप लोग पिन कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ एनेक्सर अटैच, कितना आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है, लास्ट में टोटल लिख दीजिएगा, 10, 11, 12, 15, 14 जो भी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द एप्लीकेंट में बी मैंशनड हेयर, अगर आप कुछ एप्लीकेंट कुछ अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, एनी अदर रिलेवेंट, इसकी नौकरी से रिलेटेड कुछ भी, आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है, कोई कॉलम ऊपर में नहीं दिया गया लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है हैज़ द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एनी अदर पोस्ट एट दिस इंस्टीट्यूट नाउ इन द पास्ट, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट जो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपने पहले कोई जॉब के लिए अप्लाई किए थे वर्तमान में या फिर पहले, अगर है तो डिटेल्स लिखने के लिए बोला गया है किस विषय पे, अगर नहीं है तो नो, नहीं है तो ब्लैंक जाएगा, ठीक है, नहीं है तो नो बोल दीजिएगा। और आर यू ऑलरेडी एम्प्लॉयड गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे अगर नौकरी कर रहे हैं तो येस होने से, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। अगर येस है तो आप लोगों को बोला गया है डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट जॉब फ्रॉम योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं क्या आप वो नौकरी छोड़ेंगे, छोड़ सकते हैं, ऐसा ही बोला गया है। रिजाइन करके आप इस नौकरी पे आएंगे कि नहीं आएंगे, आप लोगों को पूछा गया है। अगर येस है, यहाँ पर देखिए येस, इफ़ सिलेक्टेड,
इफ सिलेक्टेड, तो इफ सिलेक्टेड यू विल बी एबल टू ज्वाइन इंस्टीट्यूट विद इन 1 मंथ ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफर। आपको अपॉइंटमेंट ऑफर मिलने के बाद 1 महीने के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं तो येस, नहीं कर सकते तो नो। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग को कितना टाइम चाहिए यहाँ पर बोला गया है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए उस डिपार्टमेंट से रिज़ाइन लेने में, तो यहाँ पर आपको बोलने के लिए बोला गया है। उसके बाद रेफरेंस में यहाँ पर बोला गया है कोई जो आपके साथ जॉब कर रहा हो या फिर आपको पहचाने इस प्रकार का कोई 2-3 यहाँ पर नाम वगैरह यहाँ पर रेफरेंस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अभी है डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके बाद सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, कहाँ से आपने अप्लाई किया, कब अप्लाई किया, लिख के देना है। ठीक है दोस्तों, जो भी मोटे तौर पर जानकारी चाहिए था मैं दे चुका हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो मुझे भी, छोटी यूट्यूबर हो, मुझे भी हो सके तो एक सब्सक्राइब करके मदद करके जाइएगा, कभी बड़े यूट्यूबर बनने में मदद कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।